बहरहाल कोई बात नहीं है, मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, आप हजरात भी शरीक हो जाइएगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। के बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही। थोड़ा सा कोलम। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। अब एक मिसरा समात फरमाए, हाजी जी तवज्जो रखें, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। कि ये पढ़े हैं सिद्दीक़ और उमर, ये पढ़े हैं उस्मान और अली, ये पढ़े हैं सिद्दीक़ और उमर, ये पढ़े हैं उस्मान और अली ज़ुबैर भी वो सईद खुदरी बिलाल भी वो हुज़ैफ़ा ज़ुबैर भी वो सईद खुदरी बिलाल भी वो शरफ पे सादी जिसे शरफ पे सादी जिसे कहे सरगुल सिता है लिखा यही। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि। भूल गए यूसुफ देख गए यहाँ उंगलियां की देख गए बखुदा कटा सीनाए कमर, यहाँ उंगलियां की देख गए बखुदा कटा सीनाए कमर के वहाँ पे पौधे खामोश हैं बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि। थोड़ा सा बोलते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। इतना वक्त नहीं है कि ज्यादा इधर उधर की बात मैं चाहता हूँ जो मुझे कहना है वो बहुत जल्दी से कह करके गुजर जाऊँ। बच्चियों का अकीका है, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, एक चार पढ़ करके मैं आगे बढ़ता हूँ। मोहब्बत से बुला फरमाए, बोले सुभान अल्लाह। के ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से
मोहब्बत से बोलो, होना चाहिए। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। तू गुलाम उनका है फकत उनकी अता पर छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। तू गुलाम उनका है फकत उनकी अता पर छोड़ दे। तू गुलाम उनका है फकत उनकी अता पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला है तू कौन? अपनी बख्शिश के बारे में तू सोचने वाला है कौन? अरे ये मुस्तफा का काम है, बस मुस्तफा पर छोड़ दे। ये मुस्तफा का काम है, बस मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा साउंड बोल रहा हमारे भाई का, इसमें कोई मुंह देखी बात नहीं है, बहुत अच्छा साउंड है। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। लेकिन वक्त इतना हो चला है कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ को आखिर करूँ। समझे, इतना वक्त नहीं है कि कहीं से सोच समझ करके तफसील के साथ कुछ बताया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि चंद लम्हों में अपनी बात को खत्म कर लिया जाए। हजरात मोहतरम, तरबियत इंसानी अखलाक को संवारने वाली चीज है। तरबियत के जरिए से ही बंदा मुअज़्ज़ज़ बनता है, इज्जतें पाता है। जिसकी जितनी अच्छी तरबियत होती है वो उतना ही अच्छा बंदा हुआ करता है। अब हज़रात मोहतरम, लोगों के जहन में ये सवाल शायद रहता हो और अक्सर लोग करते भी हैं कि तरबियत के लिए कौन सा वक्त बेहतर है या किस वक्त तरबियत की जाए इंसान की। तो हज़रात मोहतरम याद रखें, तरबियत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये उलमा बैठे पूछ करके देखें। जवानी में भी तरबियत हो सकती है, बुढ़ापे में भी तरबियत हो सकती है, मगर तरबियत के लिए इंसान की सबसे अच्छा वक्त उसके बचपन का हुआ करता है। कौन सा वक्त होता है? बचपन का वक्त होता है। हजरात मोहतरम, बचपन का वक्त तरबियत के लिए सबसे अच्छा क्यों है, सबसे बेहतर किस लिए है? याद रखें, बचपन में बच्चे का जहन कोरे कागज की तरह हुआ करता है। कोरे कागज पर आप जब कलम चलाएंगे, जब पेन को चलाएंगे, जब आप कुछ लिखेंगे तो जो आप लिखेंगे वही लिखा जाएगा, उसके अलावा उस पर कुछ नहीं होगा। कोरे कागज पर जो लिखा जाएगा वही उस पर लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से बच्चे का जहन होता है बचपन में कोरे कागज की तरह। बच्चे के जहन में बचपन में जो लिख जाता है, जो बात उसको बताई जाती है, वही उसके जहन में फिट हो जाया करती है, वही उसके जहनो दिमाग पर लिख जाया करती है। हजरात मोहतरम, बच्चे को बचपन में अगर अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया जाए तो बच्चा बचपन से ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो अल्लाह अल्लाह कहता हुआ ही जवान होता है। वो बुढ़ापे तक अल्लाह अल्लाह कहता हुआ नजर आता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवाया जाता है तो हजरात बच्चा हुजूर का नाम लेता हुआ नजर आता है। अगर बचपन में बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला का नाम और उसके महबूब के नाम के साथ साथ हजरात मोहतरम दीनी माहौल में ढाला जाए तो बच्चा दीनदार बनता हुआ नजर आता है। और अगर इसी बचपने में अल्लाह का नाम ना सिखाकर उसको गालियां सिखाई जाए तो उसके जहन में गालियां लिख जाती हैं। क्या होता है? गालियां लिख जाती हैं। हजरात मोहतरम याद रखें,
बचपन में बच्चे को जो बताएंगे, बचपन में बच्चे से जो कहेंगे वही बात उसको याद होगी। कुरान की आयत पढ़ के सुनाएंगे, बच्चा कुरान की आयत को पढ़ेगा। बच्चे को हदीस पढ़ के सुनाएंगे तो बच्चे को हदीस पाक याद होगी। और अगर उसको गाने सिखाएंगे तो ये बच्चा गाने गाता हुआ ही जवान होगा, इसको गाने ही याद होंगे। फिर नाते मुस्तफा नहीं पड़ेगा, हजरात गालियां बताई जाएंगी तो ये गालियां बकता हुआ ही जवान होगा। अक्सर हमने देखा जब बच्चा बोलने के लायक होता है तो बच्चा शुरू में तोतली जबान से बोलता है। हमने देखा माएं क्या करती हैं, माँ की गोद सबसे पहला स्कूल बच्चे के लिए होती है, सबसे पहला मास्टर, सबसे पहला उस्ताद माँ होती है बच्चे की। इसलिए कि माँ जो बोलती है बच्चा वही बोलता हुआ नजर आता है, जो माँ को बोलता हुआ देखता है वही बच्चा बोलता हुआ नजर आता है। तो हजरात मोहतरम हमने देखा माँ कहती है उसका चचा अगर सामने आकर के बैठ जाए, इधर बच्चे ने बोलना शुरू किया, तोतली जबान से अभी बोलता, कोई बात कहता है बच्चा उस वक्त अच्छा लगता है तो माँ कहती है अपने चचा को गाली दे दे। तो बच्चा तोतली जबान से गाली देता तो कहती है देखो जी तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है गाली देते हो। क्या कहते लोग, देखो कितना अच्छा लग रहा है बच्चा गाली देता हुआ, ये तोतली जबान से चचा को गाली दे रहा है। कभी माँ को गाली दिलवाता है बाप, कभी माँ बाप को गाली दिलवाती है, कभी बहन भाई को गाली दिलवाती है, कभी भाई छोटी बहन को गाली दिलवाता है बड़ी बहन को। हजरात मोहतरम ये गालियों का सिलसिला लोग शुरू करते हैं उसके बचपन में। हजरात मोहतरम अब ये बच्चा जवान हो जाता है, बचपन में इसको गालियां सिखाई गई, बचपन में इसको गाली देना बताया गया, बचपन में इसको गाली देना सिखाया गया। कभी माँ को गाली बकवाई गई, कभी बाप को गाली बकवाई गई, कभी भाई को गाली दिलाई गई। और उस वक्त कहा गया देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर आपके जहन को करीब करना चाहूंगा हजरात मोहतरम, अब ये बच्चा जवान हो जाता है, ये बच्चा या बच्ची जवान हो जाता है। जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं हजरात, इनके गट्टों में ताकत होती है, ये अपने पूरे शबाब अपने माँ बाप को गालियां बकता है। अब ये बच्चा अपने माँ को गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, अपने चचा सताए ना। हजरात मोहतरम इसमें बेटे की कमी नहीं है, इसमें कमी बेटी की नहीं है। बचपन में तुमने इसको गालियां सिखाई थी, इसका जहन कोरे कागज की तरह था, तुमने बचपन में इसके जहन पर गालियां लिखी तो ये गालियां बकता हुआ ही जवान हुआ है। कल ये गाली बकता था तोतली जबान से, बचपन में तो तुम्हें अच्छा लगता था, आज बड़े होकर के तुम्हें गाली बकता है तो तुम्हें ये बुरा नजर आता है, तुम्हें ये बुरा लगता है। हजरात मोहतरम अरे मैं कहता हूँ अगर बचपन में तुमने इसको कुरान की आयतें सुनाई होती, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बताई होती, कुरान का इल्म सिखाया होता, अल्लाह और रसूल का नाम बताया होता, कुरान का इल्म बताया होता, हदीस का इल्म सिखाया होता, सरकार की सीरत बताई होती, गौसे आजम की सीरत बताई होती, ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलना सिखाया होता, आला हजरत का इश्क़ रसूल बताया होता, तो खुदा की कसम ये तुम्हारा बच्चा आज तुम्हें गालियां देता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ये तुम्हारा बच्चा हजरात मोहतरम कुरान की आयतों को पढ़ करके सीखता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन ihsana, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। कहीं पढ़ता अनिश्कुर ली वली वालिदैन, शुक्र करो मेरा और अपने माँ बाप का। तो खुदा की कसम अगर कुरान पढ़ाया होता, हदीसें सिखाई होती, सीरत रसूल बताई होती, बुजुर्गाने दीन की सीरत पढ़ाई होती तो ये गालियां ना बकता, अपनी जूतियों की नोक पर तुम्हें नहीं रखता, बल्कि अपना सर का ताज बनाता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाई अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारी मदीना, फैज़ाने सरकारी गौसे आज़म मौलाना नौशाद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम जब गालियां देना इसको सिखाया तो अब ये नाते कहां से पड़ेगा? जब तुमने इसको गाली बकना सिखाया तो जो बात इसको बताई गई, पढ़ाई गई, बताई गई, सिखाई गई, वही बात तो याद होगी। उस्ताद जो सबक देता है बच्चे को वही याद होता है उसको, ये इसके अलावा कुछ और भी याद होता है। तो हज़रात मोहतरम याद रखना, बच्चे को अच्छी बात बताई जाए। बच्चा जब छोटा हो उसको गाली देना न सिखाया जाए, कोई भी गलत बात ना बताई जाए, बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, चाहे बुरी लगे या भली लगे किसी को, यही बात है बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि यार बड़े सताता हमारा बेटा,
बड़ी सताती है हमारी बेटी, कहना नहीं मानती। कहना मानने इसको सिखाया कब आपने? इसको वुजू गुस्ल के फराइज बताए कब? अब ये नमाज कहां से पढ़ेगा, कुरान कहां से पढ़ेगा जब इसको पढ़ना ही नहीं सिखाया? दीनदारी की तरफ हमने तवज्जो नहीं दिलाई तो ये कहां से पढ़ेगा? याद रखो, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो बच्चों की तरबियत अच्छी जब होती है तो बच्चों से उनके माँ बाप भी जाने जाते हैं कि उनकी तरबियत कितनी अच्छी होगी। जिन बच्चों की तरबियत अच्छी होती है तो समझ लें कि उनके माँ बाप अच्छे हैं, उनकी तरबियत अच्छी है, तभी तो बच्चों की तरबियत अच्छी है। तो हज़रात मोहतरम अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ाओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन बताओ, सरकार की हदीसें बताओ, हज़रात मोहतरम बुजुर्गान दीन की सीरत सिखाओ। ये तुम्हारा बच्चा गाने गाता हुआ नहीं, बल्कि जब बुजुर्गान दीन की सीरत को सीखेगा, सरकार की हदीसों को पढ़ेगा, सरकार की सीरत पर अमल करेगा, कुरान पाक की आयतों को पढ़ेगा, तब इसको पता चलेगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की शान क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, रोजा और नमाज क्या है, ज़कात क्या है, हजरत मोहतरम हज क्या है, इसको दीन के बारे में मालूम होगा हजरत मोहतरम। और ये बच्चा फिर दुनिया में मुस्तगरक नहीं होगा, बल्कि क़यामत की तैयारियां करता हुआ नजर आएगा। बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बच्चियां अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, परवरदिगार आलम बलाओं से महफूज रखे। हजरत मोहतरम, आज हम बच्चों को समझाते भी है ना तो डांट के, डपट के, मार के, पीट के उनको बताते हैं। याद रखें, बच्चे को जितने प्यार के साथ कोई बात बताई जाएगी वो उसे सबसे पहले याद होती है। अगर प्यार से कोई बात बताई जाए, सिखाई जाए, तो बच्चा उतनी जल्दी मार के, पीट के, डांट के याद नहीं करता जितनी जल्दी प्यार से याद कर लेता। तो अगर कभी कभार खाना खाने हम बैठे, हम देखते हैं अक्सर नई नई जगहों पर जाते रहते हैं, जब खाना खाने के लिए हम लोग बैठते हैं तो अगर कोई बच्चा बैठ जाए तो एकदम से कोई उसके चमाट लगा देता आकर के, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ तमाम बड़े बैठे, ये तेरे बैठने की जगह नहीं है, ये तू मत बैठे इधर। तो बच्चों की तो आदत होती है, कभी ये फदोलना, कभी ये करना, कभी इधर हाथ बढ़ाना, कभी उधर हाथ बढ़ाना। बच्चा तो बच्चा ही है, फिर बच्चा कहेगा कौन उसको, हैं? तो हज़रात मोहतरम याद रखें, अपने बच्चों को प्यार के साथ समझाया जाए, मुस्बत अंदाज में समझाया जाए, बच्चों को डांट कर ही सताए ना। हज़रात मोहतरम, इसमें बेटे की कमी नहीं है, इसमें कमी बेटी की नहीं है। बचपन में तुमने इसको गालियां सिखाई थी, इसका ज़हन कोरे कागज की तरह था, तुमने बचपन में इसके ज़हन पर गालियां लिखी तो ये गालियां बकता हुआ ही जवान हुआ है। कल ये गाली बकता था तोतली जबान से, बचपन में तो तुम्हें अच्छा लगता था, आज बड़े होकर के तुम्हें गाली बकता है तो तुम्हें ये बुरा नजर आता है, तुम्हें ये बुरा लगता है। हज़रात मोहतरम, अरे मैं कहता हूँ, अगर बचपन में तुमने इसको कुरान की आयतें सुनाई होती, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बताई होती, कुरान का इल्म सिखाया होता, अल्लाह और रसूल का नाम बताया होता, कुरान का इल्म बताया होता, हदीस का इल्म सिखाया होता, सरकार की सीरत बताई होती, गौसे आज़म की सीरत बताई होती, ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलना सिखाया होता, आला हजरत का इश्क़ रसूल बताया होता, तो खुदा की कसम ये तुम्हारा बच्चा आज तुम्हें गालियां देता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ये तुम्हारा बच्चा हजरत मोहतरम कुरान की आयतों को पढ़ करके सीखता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। कहीं पढ़ता अनिश्कुर ली वली वालिदैन, शुक्र करो मेरा और अपने माँ बाप का। तो खुदा की कसम, अगर कुरान पढ़ाया होता, हदीसें सिखाई होती, सीरत रसूल बताई होती, बुजुर्गाने दीन की सीरत पढ़ाई होती, तो ये गालियां ना बकता, अपनी जूतियों की नोक पर तुम्हें नहीं रखता, बल्कि अपना सर का ताज बनाता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाई अहले सुन्नत, फैज़ान सरकार मदीना, फैज़ान सरकार गौसे आज़म मौलाना नौशाद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, जब गालियां देना इसको सिखाया तो अब ये नाते कहां से पड़ेगा? जब तुमने इसको गाली बकना सिखाया तो जो बात इसको बताई गई, पढ़ाई गई, बताई गई, सिखाई गई, वही बात तो याद होगी।
उस्ताद जो सबक देता है बच्चे को वही याद होता है उसके, ये इसके अलावा कुछ और भी याद होता है। तो हज़रात मोहतरम याद रखना, बच्चे को अच्छी बात बताई जाए। बच्चा जब छोटा हो उसको गाली देना न सिखाया जाए, कोई भी गलत बात ना बताई जाए। बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ, चाहे बुरी लगे या भली लगे किसी को, यही बात है बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि यार बड़े सताता हमारा बेटा, बड़ी सताती है हमारी बेटी, कहना नहीं मानती। कहना मानना इसको सिखाया कब आपने? इसको वुजू गुस्ल के फराइज बताए कब? अब ये नमाज कहां से पढ़ेगा, कुरान कहां से पढ़ेगा जब इसको पढ़ना ही नहीं सिखाया? दीनदारी की तरफ हमने तवज्जो नहीं दिलाई तो ये कहां से पढ़ेगा? याद रखो, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो बच्चों की तरबियत अच्छी जब होती है तो बच्चों से उनके माँ बाप भी जाने जाते हैं कि उनकी तरबियत कितनी अच्छी होगी। जिन बच्चों की तरबियत अच्छी होती है तो समझ लें कि उनके माँ बाप अच्छे हैं, उनकी तरबियत अच्छी है, तभी तो बच्चों की तरबियत अच्छी है। तो हज़रात मोहतरम अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ाओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन बताओ, सरकार की हदीसें बताओ, हज़रात मोहतरम बुजुर्गाने दीन की सीरत सिखाओ। ये तुम्हारा बच्चा गाने गाता हुआ नहीं, बल्कि जब बुजुर्गाने दीन की सीरत को सीखेगा, सरकार की हदीसों को पढ़ेगा, सरकार की सीरत पर अमल करेगा, कुरान पाक की आयतों को पढ़ेगा, तब इसको पता चलेगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की शान क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, रोजा और नमाज क्या है, ज़कात क्या है, हज़रात मोहतरम हज क्या है, इसको दीन के बारे में मालूम होगा हज़रात मोहतरम। और ये बच्चा फिर दुनिया में मुस्तगरक नहीं होगा, बल्कि क़यामत की तैयारियां करता हुआ नजर आएगा। बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बच्ची अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, परवरदिगार आलम बलाओं से महफूज रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम बच्चों को समझाते भी है ना तो डांट के, डपट के, मार के, पीट के उनको बताते हैं। याद रखें, बच्चे को जितने प्यार के साथ कोई बात बताई जाएगी वो उसे सबसे पहले याद होती है। अगर प्यार से कोई बात बताई जाए, सिखाई जाए, तो बच्चा उतनी जल्दी मार के, पीट के, डांट के याद नहीं करता जितनी जल्दी प्यार से याद कर लेता। तो अगर कभी कभार खाना खाने हम बैठे, हम देखते हैं अक्सर नई नई जगहों पर जाते रहते हैं, जब खाना खाने के लिए हम लोग बैठते हैं तो अगर कोई बच्चा बैठ जाए तो एकदम से कोई उसके चमाट लगा देता है करके, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ तमाम बड़े बैठे, ये तेरे बैठने की जगह नहीं है, ये तू मत बैठे इधर। तो बच्चों की तो आदत होती है, कभी ये फदोलना, कभी ये करना, कभी इधर हाथ बढ़ाना, कभी उधर हाथ बढ़ाना। बच्चा तो बच्चा ही है, फिर बच्चा कहेगा कौन उसको, हैं? तो हज़रात मोहतरम याद रखें, अपने बच्चों को प्यार के साथ समझाया जाए, अंदाज में समझाया जाए बच्चों। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जिंदगी हर पहलू पर, सरकार की जिंदगी हर पहलू पर, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी गोशा, कोई भी पहलू हो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हर पहलू पर रहनुमाई करती है। समझे? हर पहलू पर रहनुमाई करती है। हजरात देखें, मेरे आका का बच्चों को तरबियत करने का अंदाज देखें, बच्चों को समझाने का अंदाज देखें। हजरत मोहतरम हजरत उमर इब्ने अबी सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ में बैठकर के खाना तनावुल फरमा रहे हैं। अभी छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे, मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते थे बच्चों से, बड़ी शफकत फरमाते बच्चों पर आका हुजूर बड़ा प्यार करते थे। याद रखें मेरे प्यारे, आज हम और आप रास्तों से गुजरते हैं, रास्ते में बच्चों को देखते हैं, बच्चे तो छोड़िए, अगर अपने से कोई छोटा हो तो हम समझते कि इसको सलाम मैं नहीं करूंगा, बल्कि ये छोटा ये करेगा, मैं बड़ा हूं, ये सोचते कि नहीं सोचते? याद रखें, मेरे आका की सुन्नत ये नहीं है कि बड़ा छोटे को छोटा समझ करके सलाम ना करे। हजरत मोहतरम वाली कायनात अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब रास्तों से गुजरते तो बच्चों को भी सलाम करते हुए गुजरते थे, बच्चों को भी सलाम करते हुए। तो सरकार की सुन्नत तो ये है कि बच्चों को भी सलाम किया जाए, मगर अगर कोई बड़ा जा रहा, सामने रास्ते में नौजवान लड़के खड़े, तो अपने निगाह को फेर ले, निगाह को फेर ले,
कि देखूंगा सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक दो बार ऐसा हो जाए तो कहते यार ये किसका लड़का भाई, कभी सलाम ही नहीं करता। खुदा के बंदे हक उसका है। अगर चंद लोग कहीं पर बैठे हुए और कोई गुजरने वाला जा रहा तो उस गुजरने वाले के लिए जरूरी है कि वो सलाम करे, समझे। अब उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा। हाँ, अगर उनमें से उठकर कोई बढ़ करके आपको हाथ मार ले, यानी पहले सलाम कर ले, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हजरत मोहतरम, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। हजरत वाली कायनात बच्चों को भी सलाम करते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम में पहल किया करते थे। बच्चों को भी पहले सलाम करने का मौका नहीं देते। वाली कायनात रास्ते से गुजर के जाते। एक रोज बच्चों ने मशवरा किया, कि यार हुजूर हमें सलाम करते हम छोटे, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ऐसा करो आज के बाद सबसे पहले हम सलाम करेंगे, हुजूर को पहले हम सलाम करेंगे। अब मेरे आका को कौन सी बात है जो सरकार से छुपी रह जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ हजरत मोहतरम, बस मैं बात को यानी जल्दी से समेट रहा हूँ। सरकार पहले सलाम करते, बच्चों ने मशवरा किया कि अल्लाह के हबीब आएंगे तो हम उनको मौका नहीं देंगे पहले सलाम करने का। बढ़ के तुम इधर छुप जाना, तुम इधर छुप जाना, तुम इधर छुप जाना। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाएं, सब के सब निकल के हुजूर को सलाम करना। हजरत मोहतरम मेरे आका तशरीफ लाए, मदीना की गली से गुजरे जहां बच्चे छुपे हुए थे। हजरत मेरे आका को तो पहले ही इल्म था कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मशवरा किया है। हजरत मोहतरम वाली कायनात को मालूम था कि वो फला जगह छुपा है, वो फला जगह छुपा है, लेकिन मेरे आका ने सलाम नहीं किया। सलाम में आज पहल नहीं की। बच्चे आए दौड़ करके और एकदम से हुजूर को सलाम किया। बच्चों को बड़ी खुशी हुई, मेरे आका ने सलाम लिया। हजरत बच्चों ने कहा आज तो हमने पहले सलाम कर लिया, आज आपको सलाम करने का मौका नहीं दिया। हजरत मोहतरम मेरे आका ने फरमाया बच्चों, मुझे मालूम था कि तुम फला फला जगह छुपे हुए थे, तुम फला फला जगह मौजूद थे। मैं चाहता तो आज भी सलाम कर लेता, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि तुम तमाम बच्चों ने मिल करके मशवरा किया है कि हम हुजूर को पहले सलाम करेंगे, फिर आका सलाम किया क्यों नहीं। जब आपको मालूम था, आपको पता था और मालूम है, तो आका सलाम किस लिए नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया बच्चों, अगर आज मैं सलाम कर लेता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और अल्लाह का हबीब मैं मोहम्मद दुनिया में किसी के दिल को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। बच्चों, तुम्हारा दिल टूट जाता, तुम्हें तकलीफ होती, और मुझ मोहम्मद को ये गवारा नहीं है कि किसी का दिल टूट जाए। मैं तो टूटे हुए दिलों का सहारा बन के आया हूँ, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। हजरत मोहतरम, और तुम कहते हो कि सलाम ये करेगा। हजरत मोहतरम, तो हजरत उमर इब्ने अबी सलमा, देखें अंदाज, देखें बच्चों को समझाने का, पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। वो कहते हैं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो हजरत मोहतरम खाना खा रहे, बच्चों की तो आदत होती है कभी इधर हाथ डालना, कभी इस खाने में हाथ डालना, कभी अपनी तरफ से खाना, कभी उसकी तरफ से खाना। बच्चों की आदत होती है कि नहीं होती है? बोलिए, होती है। सबके बच्चों की होती है। हमारे और आपके बच्चे भी साथ बैठ जाएं तो वो कभी इधर हाथ डालते हैं, कभी आपके आगे का उठाते हैं, कभी इधर का उठाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत उमर इब्ने अबी सलमा भी ऐसे ही करते हैं। बच्चे सरकार के साथ कुर्बान जाओ मुकद्दर पर हुजूर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या नसीब है उनके। अल्लाह ताला हम सबको भी हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। गुनाहगार आंखें हैं, हुजूर का दीदार हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो हजरत मोहतरम हजरत उमर इब्ने अबी सलमा खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कभी इधर हाथ डालते, कभी उधर हाथ डालते। अल्लाह के हबीब ने देखा कि ये बच्चे हजरत उमर इब्ने अबी सलमा कभी इधर हाथ डालते, कभी उधर हाथ डालते। मेरे आका ने फरमाया गुलाम समिल्लाह। सरकार का अंदाज देखिए, डांटा नहीं, मारा नहीं, डपटा नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि बच्चे, जब तुम खाना खाओ तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर के खाया करो। देखें, तरबियत हो रही है, तरबियत, और उनको पता भी नहीं चल रहा तरबियत हो रही है। फरमाया बच्चे, जब तुम खाना खाओ तो अल्लाह का नाम लेकर के खाया करो, अपने दाहिने हाथ से खाया करो। और बच्चे, इधर आधर हाथ मत डालना,
जानिब से खाया करो। हजरत मोहतरम हजरत उमर इब्ने अबी सलमा कहते हैं कि हुजूर ने बचपन में मुझे वो बात बताई थी, खाना खाते हुए मुझे खाने के आदाब सिखाए थे कि जब खाना शुरू किया जाए तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाए, सीधे हाथ से खाया जाए और अपनी जानिब से खाया जाए, किसी के आगे से ना खाया जाए, इधर आदर से उठा करके ना खाया जाए, ये अदब के खिलाफ है। हजरत मोहतरम हजरत उमर इब्ने अबी सलमा कहते हैं कि हुजूर ने ये बात मुझे बचपन में बताई थी, मगर मेरे आका की बचपन की ये बताई हुई बात मुझे आखिर उम्र तक याद रही, मैं कभी भूला नहीं। हुजूर के उसी बताए हुए तरीके पर आखिर उम्र तक खाना खाता रहा। बताइए, इस हदीस से पता चलता है जो बात बचपन में बताई जाए वो बुढ़ापे तक नहीं भूलता है बंदा। बच्चे को जो बताई जाती है बुढ़ापे में भी याद रहती है। बस मैं बात को समेट लूं, बात को खत्म कर लूं, वक्त काफी हो चला है। बेटियों का अकीका हुआ, हजरात बेटियों से प्यार करो, बेटियों को फौकियत मत दो, बेटों को तरजीह मत दो बेटियों पर। हजरात मोहतरम ये बेटियां जन्नत का सामान है, सुभान अल्लाह, रहमतें लेकर के आती हैं, रहमतें। अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मुल्कु समावात, ये पूरी आयत करीमा। हजरत अल्लाह ने फरमाया आसमानों जमीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहे पैदा करे, जिसको चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसको चाहे बेटे अता फरमाए। अल्लाह ने आगे फरमाया या जिसको चाहे बेटे और बेटियां दोनों मिलाकर के अता फरमा दे, और आगे फरमाया जिसको चाहे बांझ कर, जिसको चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। ये किसने फरमाया? बेटे कौन देता बताइए? बेटे कौन देता है? अल्लाह। बेटियां कौन देता है? अल्लाह। बेटे और बेटियां मिलाकर के कौन देता है? अल्लाह। और जिसको कुछ नहीं देता तो वो भी अल्लाह ही नहीं देता। हजरत इसकी हिकमत तो वही जाने। अब हजरत देखने में आता, जब बेटा पैदा होता है तो लोग धूमधाम से खुशियां मनाते हैं, कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं मुबारकबाद दी जा रही है, लोग मोहल्ले में मुबारकबाद दे रहे हैं, चाचा भी कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उड़ा रहा अपने यार दोस्तों में। हजरत अगर भाई मौजूद हैं बड़े बड़े तो उनकी तो खुशी का आलम ही नहीं है, और बाप को देखो वो तो खुशी से फूले ही नहीं समाता, माँ भी आज खुशी से फूले नहीं समाती है। हजरात मुबारकबादियां पेश की जा रही हैं, हजरात मोहतरम बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। आइए हमारे घर पे बेटे की पैदाइश हुई है, हमारे घर पे अल्लाह की नेमत आई है। हजरात मोहतरम अगर उसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो हजरात बाप के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, माँ का चेहरा भी यानी बिल्कुल नेपाल के बटुए की तरह बन जाता है। घर के तमाम अफराद ऐसे लगते हैं जैसे कि कई रोज से बीमार पड़े हुए हैं। अब दादा को कोई खुशी नहीं है, दादी को कोई खुशी नहीं है। हजरात मोहतरम किसी को कोई खुशी नहीं हो रही है। बेटा पैदा हुआ था तो दादी भी फूले नहीं समा रही थी, घर के तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। हजरात मोहतरम बेटी पैदा हो गई है घर में, महल्ले में 10 दिन तक तो पता भी नहीं चला कि फला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, इसलिए कि बेटा होता लड्डू बांटे जाते गांव के अंदर, यानी तमाम मिठाइयां बांटी जाती तो सबको खुद ब खुद पता चल जाता। अब बेटी पैदा हुई है, लड्डू कहाँ से बांटे जाए? हजरात मोहतरम तमाम के तमाम लोग अफसरदा हैं, तमाम के तमाम लोग परेशान हैं, मगर मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। जब बेटी पैदा होती है तो 10 रहमतें लेकर के आती है। नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बेटी की परवरिश का बोझ, बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी जिसको अता फरमाए और वो उसको तकलीफ ना दे, वो उसको परेशान ना करे, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखे, अच्छी तरीके से परवरिश करे, उन पर खूब खर्चा करे, खुश दिली के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के साथ उनको परवरिश करके अपने घर से रुखसत कर दे। मेरे आका फरमाते हैं वो उसकी बेटियां कल क़यामत के रोज जहन्नम की तरफ से मजबूत दीवार बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी जहन्नम की तरफ से, उसको जहन्नम से बचाने का जरिया बन जाएंगी। बेटियों से नफरत क्यों करते हो भाई? अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, साहबे कराम का काफिला, छोटी सी हदीस पाक और बात खत्म। हजरात मोहतरम जा रहे हैं, साहबे कराम ने देखा कि एक घर से नूर निकल रहा है। सुभान अल्लाह, क्या निकल रहा है? नूर। अब साहबे कराम को कैसे पता चला कि नूर निकल रहा है? ये सरकार की सोहबत की बरकत थी। सरकार के साथ रहते रहते अल्लाह ने उनको भी वो मकाम अता फरमाया था कि वो भी गैब की बातें जान लिया करते थे।
सरकार की सोहबत की बरकत से, सरकार के कुर्ब की वजह से हजरत मोहतरम साहबे कराम ने देखा नूर निकल रहा है। हजरत मोहतरम साहबे कराम ने देखने के बाद में वाली कायनात की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह फला जगह पर फला घर से नूर निकल रहा है, इसकी वजह क्या है? आका इसकी वजह क्या है? इसका मामला क्या है? हुजूर जरा वाज़े फरमा दीजिए। हज़रात मोहतरम जब साहबे कराम ने सवाल किया, जब साहबे कराम ने पूछा कि आका फला घर से नूर निकल रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, आका इसकी वजह क्या है? आका इसका मामला क्या है? आप बता दीजिए, हम गुलामों पर रियायत फरमाइए, मेरे आका वाज़े फरमा दीजिए। हज़रात मोहतरम साहबा ने पूछा तो इससे ये पता चलता है कि साहबे कराम जानते थे हुजूर को गैब का इल्म है। आज अगर कटमुल्ला कहता है कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है तो हजरात ऐसे झूठे की बातों में मत आना। साहबा कराम को मालूम था, साहबा कराम जानते थे और उनका अकीदा भी यही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। हजरात जब साहबा ने पूछा कि आका फला घर से नूर निकल रहा है, इसकी वजह क्या है? आपका आप ही बता सकते हैं। तो तवज्जो से रख, तवज्जो से सुनना प्यारे, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखना। आका ने फरमाया क्यों साहबा, जाओ जाओ उस घर में देख करके आओ, या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या उस घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी, बेटी पैदा हुई होगी, जाओ देख करके आओ। तो हजरत मोहतरम ये शान है बेटी की।